कहते हैं जब इंसान टूट जाता है, जब रास्ता बंद लगता है, जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब एक नाम है जो डर को भगा देता है। वो नाम है हनुमान जी का। आज के कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता, जिनकी भक्ति असंभव को संभव बना देती है। हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति की जीती जागती मिसाल है। जब दुनिया में अंधकार छाता है, तब वे प्रकाश की किरण बनकर आते हैं। आइए जानते हैं उनकी अनंत कहानी। अंजनी माता और पवन देव के आशीर्वाद से जन्मे हनुमान जी का बचपन ही अद्भुत था। एक दिन बालक हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बालक और सूरज को फल समझना। ये था उनकी निर्भीकता का पहला प्रमाण। जब इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया तो पवन देव क्रोधित हो गए और सारी वायु रोक दी। सृष्टि संकट में आ जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को वरदान दिए। अजर अमर शरीर, अपार बल और किसी भी रूप में बदलने की शक्ति। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। इंद्र ने दिया वज्र से भी मजबूत शरीर का वरदान। लेकिन इतनी शक्ति के बावजूद हनुमान जी में अहंकार का नामो निशान नहीं था। यहां समझिए कि सच्ची महानता क्या होती है। वे हमेशा खुद को श्री राम का दास मानते थे। उनका मानना था कि शक्ति तभी सार्थक है जब वो प्रभु के काम आए। ये सोच ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। शक्ति हो और विनम्रता भी हो, ये संयोजन दुर्लभ है। फिर आया वो दिन जब सुग्रीव के मंत्री के रूप में उनकी मुलाकात श्री राम और लक्ष्मण से हुई। ये मुलाकात कोई साधारण घटना नहीं थी। श्री राम ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण वानर नहीं, ये तो साक्षात भक्ति का रूप है। हनुमान जी ने कहा था, मैं आपको नहीं जानता प्रभु, लेकिन मेरा हृदय कहता है आप ही मेरे सब कुछ हैं। उसी क्षण उनकी पहचान पक्की हो गई थी। ये था प्रेम की पहचान, आत्मा की पुकार। जब सीता माता को खोजने की बात आई तो सबके सामने समुद्र पार करने की चुनौती थी। 100 योजन चौड़ा समुद्र, लहरों का तांडव, और पार जाने की हिम्मत किसमें थी? जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने कहा, अब रुकना पाप है। और फिर शुरू हुई वो महान यात्रा। पर्वत के आकार का शरीर बनाकर एक छलांग में समुद्र पार करने का संकल्प। समुद्र पार करते समय सुरसा और सिंहिका जैसी बाधाएं आईं। सुरसा ने कहा कि मेरे मुंह से गुजरे बिना कोई नहीं जा सकता। हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया, सुरसा ने भी मुंह बड़ा किया। फिर अचानक हनुमान जी ने अपना रूप छोटा करके सुरसा के मुंह से निकल गए। ये थी उनकी बुद्धिमता। सिंहिका ने छाया पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की दृढ़ता के आगे कुछ नहीं टिका। अशोक वाटिका में सीता माता को देखकर उन्होंने श्रीराम की अंगूठी दी और कहा, माता, प्रभु आपको लेने अवश्य आएंगे। सीता माता की आंखों में आशा की किरण जगी। फिर आया लंका दहन का प्रसंग। ये कोई विनाश नहीं था, बल्कि न्याय की ज्वाला थी। रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। सोचा था कि इससे वे परेशान हो जाएंगे, लेकिन हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका जला दी। अहंकार जलकर राख हो गया, लेकिन अशोक वाटिका सुरक्षित रही, क्योंकि जहां भक्ति है वहां विनाश नहीं, जहां अहंकार है वहां राख है। ये संदेश था कि बुराई चाहे कितने भी मजबूत हो, सच्चाई के आगे टिक नहीं सकती। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर हनुमान जी ने पूरा संजीवनी पर्वत उठा लिया। सुषेण वैद्य ने कहा था कि 4 जड़ी बूटियां चाहिए, लेकिन हनुमान जी को पहचान नहीं आई कि कौन सी है संजीवनी। तो उन्होंने सोचा कि गलती का जोखिम क्यों ले, पूरा पहाड़ी उठा लेते हैं। यहां समझ आता है कि हनुमान जी नाम से नहीं, काम से महान है। उनकी महानता उनके कर्मों में है। प्रेम में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। हनुमान जी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, शक्ति हो तो अहंकार न हो। दूसरी बात, ज्ञान हो तो घमंड न हो। तीसरी बात, भक्ति हो तो दिखावा ना हो। और चौथी बात, जीवन का लक्ष्य परमात्मा से जुड़ा हो। यह है जीवन जीने का सही तरीका। हनुमान जी ने दिखाया कि सच्ची महानता विनम्रता में है। आज के समय में हनुमान जी की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। जब स्ट्रेस हो, डर लगे, फेलियर का सामना करना पड़े, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब हनुमान जी की भक्ति ही समाधान है। अगर मन कमजोर है तो हनुमान जी का स्मरण करो। अगर हालात मुश्किल हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ो। अगर रास्ता बंद है तो सिर्फ बोलो जय श्री राम। ये मंत्र है जो हर समस्या का हल है।
हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं। वे कलयुग में जीवित हैं और हर भक्त की रक्षा करते हैं। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं, संकट में साथी हैं और हर कदम पर हमारी रक्षा करते हैं। उनकी शरण में जाने वाला व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और अनंत शांति को